नंदीश्वर भगवान सनत कुमार जी को कथा सुना रहे हैं कि सनत कुमार जी अगला अवतार जो हुआ है वह महर्षि दधीच के घर में उनके पुत्र रूप में पिप्पलाद के नाम से अवतार हुआ है। महर्षि दधीच इनकी पत्नी थी जिनका नाम था सुवर्चा। देवासुर संग्राम में वृत्तासुर के सामने लड़ते हुए जब इंद्र हारने लगे तो ये हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र जीत नहीं पाते थे, कहा इंद्र इस वृत्रासुर का वध में शक्ति और किसी की नहीं है। भगवान शिव के द्वारा जो आशीर्वाद मिला है महर्षि दधीच को कि उनकी अस्थियां वज्र हो गई हैं, वो अगर तुम्हें मिले उनका बना हुआ वज्र हो, उससे इसका वध हो सकता है, अन्यथा और कोई स्थिति है नहीं। ये जो स्थिति बताई गई तो इंद्र ब्रह्मा जी के निर्देश के अनुसार दधीच जी के आश्रम में पहुंचता है। जाकर के वहां पर दृष्ट्वा तत्र मुनिं चक्रा, दधीच जी के दर्शन करके इंद्र ने सुवर्चान्वितमादरात्, महर्षि और उनकी पत्नी दधीच और सुवर्चा एक साथ बैठे थे। इंद्र ने दूर से देखा, ननाम सांजलिर्नम्रा, हाथ जोड़ के दूर से प्रणाम किया है। स गुरु सामरस्यतम, गुरु देव भी साथ में है, बृहस्पति जी और अन्य देवता भी साथ में हैं। इंद्र ने जाकर के इस प्रकार से दूर से प्रणाम किया है। महर्षि दधीच ही समझ गए कि मामला कुछ है, देवराज इंद्र सामने आया है, कुछ है। उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चा जी से कह दिया कि अब तुम जाओ बेटा। सुवर्चा जी यहाँ से उठ के चली गई। तब इंद्र सामने आते हैं और उसको तो सीधा बात है, महाराज हम पीड़ित हैं, वृत्तासुर ने हमें जीना मुहाल कर दिया, जीना कठिन कर दिया है। प्रभु आपकी हड्डियों से निर्मित शस्त्र ही उसका वध कर सकता है, तो हम इसीलिए आए हैं। अस्नाते स्वपविं कृत्वा, आपकी हड्डियों से पवि यानी वज्र, मैं अपना वज्र बनवाऊंगा। और हनिष्यामि सुरद्रोहम्, तब महाराज उस देवद्रोही को जो हमारा शत्रु है वृत्तासुर, उसको हम मार पाएंगे। चाहते हैं महर्षि दधीच जी ने भगवान शिव जी का ध्यान किया और शरीर छोड़ दिया, काले योग समाधि पर बैठे और वैसे ही शरीर छोड़ दिया।
चले जाने पर कामधेनु ने आकर के शरीर में तो उपयोग नहीं किया जाता है, वो सब चाट गई, हड्डियां जो रह गई इंद्र ले गए, विश्वकर्मा को दिया जाकर के। तस्य वंशोद्भवैर्वज्रं शरो ब्रह्म शिरस्तथा। ये विवरण है कि हड्डियों से क्या बना। अन्यास्थिभिर बहूनि स्वपराणि अस्त्राणि निर्ममे। एक श्लोक में इतने वर्णन दिया है कि वज्र बना, ब्रह्मशिरस्थ था। ब्रह्मशिर नाम का एक बाण है ये। और उसके बाद में लिखा है अन्यास्थिभिर बहूनि अस्त्राणि निर्ममे। बहुत से अस्त्र बने, कौन कौन बने और ज्यादा यहाँ पर नहीं दिया। इसी वज्र के द्वारा इंद्र ने वृत्तासुर का सिर काटा। कहते हैं कि जैसे दधीची की हड्डियां लेकर के इंद्र चले गए, माता सुवर्चा अंदर से निकलती हैं। उन्होंने ये थोड़े समझा था कि हमारे जाने पर ये हो जाएगा। क्यों जाती हो? बाहर निकल के देखा जो दधीच की स्थिति वो समाप्त हो चुके। आज आदिगाम पुनः तत्र पश्यन्ति बहव अशोभनम। अशोभनम देखा जो शोभायुक्त नहीं था, अर्थात अपशकुन ही दिखाई पड़ा उनको। माता ने नेत्र बंद किए। ज्ञात्वा च तत् सर्वमिदं सुराणां कृत्यं तदानीं चतुकोपसादे। नेत्र बंद किए, माता सुवर्चा ने सब स्थिति जान ली कि देवताओं ने क्या किया। तो बहुत जोर से क्रोध आया। ददौ तदा शापमतीव रोषा। भगवती ने क्रोधित होकर के देवताओं को शाप दिया है। क्या दिया है? जैसे पशु जो होता है, जानवर जो होता है, उसे केवल अपना कार्य दिखाई पड़ता है, अपना पेट भर जाए, अपना कार्य हो जाए, अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाए, बस। और उसका कोई प्रयोजन नहीं होता किसी से। वही माता कह रही हैं कि अहो सुरा दुष्टराच सर्वे स्वकार्य दक्षा यबुधाचलोथा तस्माच्च सर्वे पशवो भवन्तु। जाओ तुम सब जानवर हो जाओ, पशु हो जाओ। सेन्द्राच में प्रवृत्ति सुवाच। इंद्र सहित सबको चाप, जाओ तुम सब पशु हो जाओ। इसके पश्चात माता ने सोचा कि अकेले हम क्या रहना, पति चले गए, पति के लोग हम भी जाएंगी। माता ने चिता बना दी। चिताम चक्रे समय दो भी जो संविधाएं पड़ी थी, लकड़ियां हवन के लिए पड़ी थी, उनकी चिता बनाई माता ने। अग्नि में प्रवेश जैसे ही करना चाहा तो आकाशवाणी होती है कि सुवर्चा साहसम न कुरु प्राज्ञ। ये साहस मत करो, अग्नि प्रवेश मत करो। क्यों? का तुम गर्भवती हो, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, उसका जीवन छीनने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है।
तुम पति लोक में जाना चाहती हो, पर कुछ बच्चे के प्रति भी तुम्हारा दायित्व है। माता ने वहीं पर पेट फाड़ करके बच्चा निकाल करके पीपल वृक्ष के नीचे रख दिया। परमात्मा पर विश्वास है। अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम, जिसका जीवन है उसको मारने वाला कोई नहीं है। माता ने कहा, पुत्र तुम्हारा जीवन है, जीवित रहो, सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें संसार में यश मिलेगा। और हम तो पति के साथ में चलती हैं। इस प्रकार से माता कह करके सीता प्रवेश कर गई। पिपलाद जी वहीं, यही महाराज पिपलाद भगवान शिव के अवतार हैं। पीपल के फल खाकर के बड़े हुए, इसलिए महाराज जी पिपलाद कहे जाते हैं। यहाँ पर माता जी कह के गई थी, बेटा भगवान का ध्यान करना, तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार से नंदीश्वर जी कहते हैं। इसके आगे कथा हम आपको पीछे पिपलाद जी की बता चुके हैं, वही कथा फिर से दोहराई गई है। जब महाराज जी बड़े हुए पिपलाद जी कुछ भद्रा नदी में स्नान करने गए। वहाँ पर एक लड़की नहाने आई थी जिसका नाम था पद्मा। वो एक राजा की लड़की थी। महाराज जी को इच्छा आ गई, विवाह करेंगे। राजा की आप पहुँचे कि अपनी पुत्री हमें दे दो। राजा क्या करे, देना पड़ा। राजा और रानी तो ग्लानि में शरीर छोड़ गए, दुनिया छोड़ गए, पीछे कथा आ चुकी है। और इधर इसी पद्मा की धर्मराज ने परीक्षा ली थी आकर के कि तुम कहाँ इसके व्रत के साथ में हो, मेरे साथ चलो। तो धर्मराज को भी शाप दिया है इसने। तब धर्मराज ने बताया कि हम धर्मराज हैं। यहाँ पर धर्मराज जी ने जो वरदान दिया, इसका पति वृद्ध से जवान हो गया, जो ये थे महाराज जी पिपलाद जी। फिर अपनी पत्नी के साथ में ये यहाँ रहे। ये यहाँ पर पिपलाद जी का विवरण आया है। इसके साथ में एक विशेष बात आई है। कहते हैं कि पिपलाद महाराज से शनिश्चर भी घबराता है। मंत्र दें आपको, जब शनिश्चर की साढ़े साथी हो तो इन 3 लोगों का स्मरण किया जाता है। गादिष्यु, कौशिकश्चैव पिप्पलादो महामुनि। क्यों? पिपलाद जी, ये जो दुर्दशा पिपलाद जी की बचपन में हुई है, ये बाद में ज्योतिषियों ने बताया कि शनिश्चर तुम्हारे प्रतिकूल थे, अनुकूल नहीं थे। इस कारण से तुम्हारी बचपन में ये दशा हो गई। तो महाराज जी ने शनिश्चर को भी सही किया कि आज के बाद अगर ऐसा किया तुमने तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम गर्भ में थे और तुम्हें तब भी नहीं लगा, हमारे माता पिता सब ले लिए। तो
गादिश्च कौशिकश्चैव पिप्पलादो महामुनि। ये 3 नाम लेने चाहिए। शनैश्चर्यकृतां पीडां नाशयन्ते स्मृताश्रयः। 3 ऋषियों के नाम लें। गाधि क्या कनौजे के हैं, कनौजो वाला जगह औलाद तो नहीं चल रहा। और कौशिक जो है इन्हें गादिश्च कौशिकश्च चैव पिप्पलादो महामुनि। पिप्पलाद जी महाराज का आश्रम नैमिष में है। उस समय तो मंदिर तो वही है। का इन 3 लोगों का जो प्रतिदिन नाम लेता है उस पर शनि की पीड़ा का कोई प्रभाव नहीं। अब जागो दो जाने भैया ये तो अच्छे की जप देते हैं भाई शांत रहो वही गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर शनि पीड़ा विनाशार्थम एतच्चरितमुत्तमम्। जिन्होंने महर्षि पिप्पलाद का चरित्र सुना है आज कहते हैं कि सुनने वालों को भी शनि की पीड़ा नहीं होगी। शनि पीड़ा विनाशार्थम एतच्चरितमुत्तमम् या पठे शृणुयाद्वापि सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। जो शनि बाधा से पीड़ित हो उसका कल्याण होता है, शनि की शांति हो जाती है और अन्य कामनाओं की भी पूर्ति होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पिप्पलाद जी का वर्णन किया गया। आगे नंदीश्वर जी कहते हैं कि भगवान शिव जी का, रुद्र जी का, महादेव जी का जो अगला अवतार हुआ है ये सुने आप। नंदी ग्रामे पुरा प्राचीन काल में नंदीग्राम में कश्चिन महानंदेति विश्रुता बभूव वारवनिता। वारवनिता कहते हैं वैश्या, नाचने गाने वाली। ये वैश्या थी जिसका नाम था महानंदा। अच्छी नाचने गाने वाली थी, नाम था संसार में। नंदीश्वर कहते हैं वो शिव भक्त थी। शंकर जी की पूजा उसके यहाँ प्रतिदिन होती थी, स्वयं भी करती थी। और इतनी भक्त थी उसने 2, एक बंदर पाल रखा था, एक मुर्गा था। का मुर्गे को भी रुद्राक्ष पहनाती थी और बंदर को भी, और स्वयं तो पहनती थी। सर्वप्रथम उसका कार्य यही था। प्रातः काल में उसकी यही पूजा थी। प्रातः काल में पवित्र होकर के सर्वप्रथम प्रभु की पूजा करना और वहीं प्रभु को नृत्य दिखाना, नाच दिखाना। उसके बाद में फिर दुनिया की स्थिति। भगवान शिव की सेवा प्रथम सेवा ही है। पूजा करना, भोग लगाना, उन्हीं को पहले नृत्य दिखाना और फिर आजीविका या सामाजिक के कारण अन्य की सेवा करना या किसी को नाच गान सुनाना दिखाना। लोग देख करके उसकी हंसी भी उड़ाते थे। देखो ये शंकर जी की पूजा करती, कर्म ये करती। संसार वालों को तो कुछ कहना है। वह कहते थे कि आप अपने रास्ते पर जा रहे हैं
और अगर हर कुत्ते को आप डंडा लेकर या पत्थर लेकर मारते रहेंगे तो आप अपने पहुंच नहीं पाएंगे, कभी नहीं पहुंच सकते। तो उसके लिए सही तरीका ये है, भौंकते हैं भौंकने दो, तुम जाते हो जाओ। ये वैश्या भी ठीक इसी प्रकार चल रही थी। दुनिया को भी कहे हमने कोई लेना देना नहीं, हमें भगवान का पूजन करना है, सहारा है प्रभु तुम्हारा है, और दुनिया में कोई कुछ नहीं। एक बार की बात तो इस वैश्या के, गणिका के, नाचने वाले के, नर्तकी के दरवाजे पर एक बनिया आ गया। वैश्य व्यापारी था, वो आ गया और बनिया कहने का तात्पर्य ही ये है कि उसके पास धन हो गए। तो इसने भी देखा वैश्य को और क्या चाहिए, तो इन्हें न्याय भगत के उसको बिठाया और बैठ करके जब इसकी दृष्टि गई, वो बनिया एक कड़ा पहने था हाथ में, अच्छा था, कीमती था, सोने का मणि उसमें लगी हुई थी, हीरे जवाहरात सब लगे हुए थे। तो इसने देखा महानंदा ने, इसने कहा कि ये हमें बहुत अच्छा लगता है। महारत्नमयश्चायं कंकणत्वत्करे स्थिता। हे वैश्य, तुम्हारे हाथ में जो कड़ा पड़ा हुआ है हमें बहुत अच्छा लगता है। मनोहरत में सद्यो दिव्य स्त्री भूषणोचिता। ये तो किसी स्त्री को पहनने के लायक है, सुंदर स्त्री को। तो वो वैश्य, उसका नाम वैश्यनाथ है, वो वैश्यनाथ कहता है कि महानंदा, तुम्हें पता है इसकी कीमत क्या है? और तुम इसकी क्या कीमत दे सकती हो, तुम्हें अनुमान है? तो वो तो वैश्या, तो वैश्या वो तो कहती है कि प्रभु हम कीमत क्यों दें, हमारे पास जो हम सबको कीमत देते हैं वही आपको दे देंगे। गाना सुनो चाहे जो कुछ हो चाहे यार को दे दो, हमारे पास पैसा देने को थोड़ा ही है। हम जैसी सेवा करते हैं वैसी आपकी भी सेवा करते हैं। ये उसने कहा। नंदीश्वर जी कहते हैं ये वैश्य के रूप में भगवान शंकर स्वयं उसकी परीक्षा लेने आए थे। तो ये स्थिति जब देखी तो वैश्यनाथ, इन्होंने अपना नाम बताया था, इन्होंने कहा कि एक, फिर जब तुम मूल्य नहीं दे सकते तो हम साधारण मूल्य बताते हैं। कहा तुम 3 दिन के लिए मेरी पत्नी बन सकती हो, चलो इतनी कीमत है करेंगे। 3 दिन के लिए तुम मेरी पत्नी बन जाओ, वास्तविक पत्नी, जैसी पत्नी घर पे होती है। तो वो तो ठहरे भी उसने कहा बिल्कुल, इतना धन जहां मिल रहा है, 3 दिन की बात है, 3 दिन के लिए पत्नी का, उसने कहा मैं पत्नी का पूरा धर्म निभा दूंगी। ऐसी बात है तो 3 दिन की पत्नी के लिए मैं पूरा पत्नी धर्म निभा दूंगी। भगवान ने कहा चलो देखते हैं।
बिल्कुल शर्त हो गई। भगवान ने कड़ा उतारा, दे दिया, कर लो, कीमत एडवांस हुई। और एक शिवलिंग दिया, तो तुम शिव जी की पूजा करती हो, ये लो। रत्न निर्मितम लिंगम, वो भी रत्नों का बना हुआ शिवलिंग मूर्ति भगवान की। तो उसने ये मूर्ति ले जाकर के जहाँ पूजन इत्यादि अपना करती थी नाट्यशाला में ही, वहीं उसने रख दी जाकर के मूर्ति। और यहाँ जिस प्रकार से पत्नी सेवा करती है, भोजन इत्यादि बनाने से लेकर के संपूर्ण घर में जो कार्य पत्नी के हैं वो सब निभाती हुई वैश्य की सेवा करने लगी। 2 रातें बीत गईं। तीसरे दिन की घटना, सहसा आग लगती है घर में, और आग इतनी भीषण एक तरफ से लगी है, जैसे इसने देखा महानंदा ने दौड़ पड़ी एकदम। जानवर दोनों भीतर हैं, मुर्गा भी है, वो बंदर भी है, बता हुआ जल जाएंगे, और सामान भी हटाएं वहां से। तो भाग के दौड़ के जाती है, जानवर दोनों खोल दिए तो वो निकल के भागे सामान कुछ हटाने की स्थिति में। हुआ ये कि वो सब जितना घर था उसका जला, और उसमें भगवान की जो मूर्ति थी वो भी जल गई। तो शिवलिंग दिया था, गल गया उसे। यहाँ पर जैसे ही ये सब हुआ, वैश्यनाथ बैठे हैं, वो पूछते हैं कि हमारे शिव जी कहाँ। अब याद आए, भागी एकदम। तब तक वहां पर मूर्ति वो गल गई। उसने कहा कि स्थिति बताई महाराज, हमें याद नहीं रहा, वो जानवर बंधे थे उनको उठाया और सामान हटाया, उतनी देर में सब कुछ जल के समाप्त हो गया, उसमें वो मूर्ति भी समाप्त हो गई। वैश्यनाथ नामक बनिया ने उन्होंने पूरा नाटक किया और कहा जब हमारे भगवान ही चले गए तो हम क्या रह के करेंगे। उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। तिवारी जी बनिए ने शरीर छोड़ दिया, अभी 3 दिन पूरे नहीं हुए हैं। बस यही परीक्षा है महानंदा की। महानंदा कहती है कि भगवान के साक्षी में हम बंधे हैं 3 दिन के लिए। वैश्य शिव भक्त इतना बड़ा शिव भक्त निकला कि महाराज के शिवलिंग के उसमें उसका शरीर छूट गया, तो हम जीवित रहकर क्या करेंगे। हम भी तो अपने को कहते हैं शिव भक्त। और दूसरे मेरा इससे 3 दिन का संबंध था, पत्नी धर्म अब निभाना है। वाणी की शुद्धि कितनी है, और सत्य के लिए फिर तकलीफ उठानी पड़ती है। जो इसके हितकारी लोग थे, आसपास के लोग थे, परिवार के लोग थे, सब मना करते हैं। उसने कहा नहीं, मैंने शर्त की थी इस वैश्य से बनिए थे कि 3 दिन के लिए पत्नी का पूर्ण धर्म का पालन करूंगी, तो करूंगी, मैं चिता प्रवेश करूंगी। ये कह करके उसने चिता बनवाई और कहा, वही वैश्य जो है वैश्यनाथ के लाश रखी गई, शव रखा गया, और अग्नि देकर के जैसे ही प्रवेश करना चाहा, भगवान ने कहा रुको महानंदा, ठहर जाओ।
ठहर जाओ, मत करो ऐसा। ताम पतंतिम समिद्धेग्नौ स्वपदार्पितम मानसाम। भगवान ने जब देखा कि उसका चित्त हमारी तरफ है, एक तो मेरी भक्त है पहले से, और दूसरे बनिए के साथ में जो उसने अनुबंध किया है, तो उसका शर्त है, उस बात को दृढ़ता से निभाने के लिए ये मेरे कारण प्राण देने जा रही है। भगवान ने कहा ठहर जाओ, और रोक करके भगवान शिव प्रकट हो गए सामने। सातम विलोक्या खिल देव देवम। ये जो देखा है महानंदा ने, भगवान स्वयं समक्ष खड़े हैं। त्रिलोचनम चंद्र कलावतांसम शशांक सूर्या नरकोटि भासम स्तब्धेव भीतेव तथैव तस्थौ। तीन नेत्र हैं भगवान के, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि स्वरूप। भाल पर चंद्रमा है, मस्तक पर जटाएं हैं, करोड़ों सूर्य जैसे प्रकाश है प्रभु का। देख करके स्तब्धेव भीतेव, एक तो डर जैसे गई वो, स्तब्ध एकदम जड़, समझ में नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे, ऐसी खड़ी है। महाराज जी ने देखा है इस प्रकार से महानंदा खड़ी है, जाकर के उसके सिर पे हाथ रखा, कहा महानंदा सत्यम धर्मम च धैर्यम च भक्तिम च मयि निश्चलाम परीक्षितुम त्वत्सकाशम। तुम्हारे सत्य की, धर्म की, धैर्य की, धीरज और भक्ति की परीक्षा लेने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था। वैश्यो भूत्वा अहम आगता। इस बनिए का रूप बना करके तुम्हारे सामने मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, सत्य की, धर्म की, विश्वास की, भक्ति की। ये सब कुछ यहाँ जो हुआ है, ये सब मेरा किया हुआ है। आग भी मैंने ही लगाई। वो शिवलिंग तुम्हें जो दिया था, वो तुम्हें दिया भी, फिर मैंने ही नष्ट किया उसको। सब कुछ किया, शरीर भी मैंने छोड़ा तुम्हारे सामने उसी अग्नि में। कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं महानंदा, तुम मांगो क्या चाहती हो, संतुष्ट हूं, जो तुम चाहती हो वही तुम्हें देंगे। तदा देयम न विद्यते मोरे नहीं अदेय कछु मोरे, जो तुम मांगोगे वही देंगे। ये स्थिति जो देखी है भगवान से 3 दिनों का संसर्ग है। भक्त तो थी ही, लेकिन 3 दिन तो भगवान घर में ही बैठे हैं, शिवलिंग स्वरूप में भी बैठे हैं और स्वयं शरीर धारण करके भी बैठे हैं। बुद्धि शुद्ध हो गई, बोली भगवान कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, फिर और क्या चाहिए। न मे वांछास्ति भोगेषु, किसी भी भोग की कामना अब नहीं है महाराज अपने हृदय में। भूमौ स्वर्गे रसातले, पृथ्वी के ही नहीं, स्वर्ग लोक का भी भोग नहीं चाहिए और पाताल का भी भोग नहीं चाहिए, कोई भोग की अपेक्षा नहीं है। संपूर्ण कामनाएं समाप्त है प्रभु, आपके चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए संसार में।
इच्छा है तो अब देना आप चाहते हैं तो केवल ये है कि ये मेरे आसपास जितने लोग हैं, मेरे ये दोनों पशु पक्षी, मेरे नौकर चाकर, महाराज इन सब को परम पद प्रदान करें। हम अकेले नहीं, जो मेरे अपने हैं यहाँ सबको लेकर महाराज, सबको मुक्ति दें। पुनर्जन्म भयम घोरम विमोचय नमोस्तुते। इन सब का जन्म मृत्यु छुड़ा दीजिए महाराज, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। नंदीश्वर कहते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने महानंदा को उसके कथन के अनुसार, उसके कहने के अनुसार सब वरदान दिए, उसकी सब इच्छाएं पूर्ति की। इस प्रकार से यहाँ भगवान का वैश्यनाथ के रूप में अवतार हुआ है, मनुष्य रूप में भगवान यहाँ आए। नंदीश्वर जी कहते हैं कि इसी प्रकार से भगवान का एक अवतार द्विजेश्वर के रूप में कहा जाता है, ब्राह्मण स्वरूप में हुआ था। उनका आप सुने। कहते हैं कि एक राजा थे, ऋषभ, उनके ऋषभ जी के प्रभाव से यहाँ राजा का नाम था भद्रायु। प्राप्त सिंहासन तात भद्रायु संबभूव। एक राजा थे भद्रायु नाम के, उनकी पत्नी थी जिनका नाम था कीर्तिमालिनी। एक बार राजा अपनी पत्नी के साथ में जंगल की ओर गए। वहां रानी के साथ में विहार कर रहे थे। भगवान के भक्त थे, शिव जी के भक्त हैं दोनों। भगवान ने लीला की भक्तों के साथ में। भगवान ने अपने 3 स्वरूप बनाए, 2-3 पार्वती जी स्वयं और एक बनाया व्याघ्र शेर के रूप में। 3 स्वरूप बनाए, ब्राह्मण स्वरूप में अपना, ब्राह्मणी स्वरूप में गिरजा पार्वती जी और व्याघ्र के स्वरूप में, शेर के स्वरूप में एक अपना कोई गण। 3 स्वरूप। उधर से व्याघ्र पीछे अपना दोनों भागते हुए ब्राह्मण राजा के पास पहुंचते हैं। राजन हमारी रक्षा करो, देखो पीछे शेर पड़ा हुआ है, रक्षा करो। तो ऐसे परिचय होने की तो समझ नहीं होता। राजा ने अपना निकाला शस्त्र। जब तक वो शस्त्र का प्रहार कर पाए, तलवार का प्रहार करे या धनुष बाण निकाले, उस व्याघ्र ने, उस शेर ने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। इतना समय नहीं दिया। सतस्य द्विजवर्यस्य मध्ये जग्राहतां वधूं। बीच से उसने पकड़ा ब्राह्मणी को, और जब तक ये कुछ सोचे भी तब तक वो ब्राह्मणी को खा गया।
अब ब्राह्मण कहता है, राजन यही तुम्हारा है प्रभाव, ये तुम्हारी शक्ति है। हम तुम्हारी शरण में आए और तुम मेरी पत्नी को भी नहीं बचा सके। कोते महात्राणी, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र कहाँ गए? और कोते त्राण महाधनु, तुम्हारे धनुष में बल इतना ही था बस। हमने सुना था राजन आपके शरीर में 12,000 हाथियों का बल है, कहाँ गया? छोटा सा काम मेरा नहीं कर सके, ये तलवार, ये शंख, ये तंत्र मंत्र सब विद्याएं भी तुम पढ़े और तुम इतना नहीं कर पाए। क्षत्रिय का कार्य होता है प्रजा की रक्षा करना। तुम क्षत्रिय हो महाराज, प्रजा की रक्षा ऐसे ही की जाती है। क्या तुम्हारे क्षत्रिय होने, तुम्हारे जैसे राजा होने, तुम्हारे जैसे बलवान शासक के होने का लाभ हमें क्या मिला? तुम्हारे जैसे राजा के राज्य से तो हम कहीं जंगल में रहते होते, कम से कम ये तो होता कि यहाँ कोई है नहीं, तो संतुष्टि होती है। तुम्हारे होते हुए ये हुआ है। आर्तत्राण विहीनानां जीवितान मरणं वरम, जहाँ अपने जीवित या अपने धन माल और धन की परिवार की सुरक्षा न हो सके, फिर इससे अच्छा तो मर जाना है। ऐसे देश में रहना ही नहीं चाहिए कि जहाँ पर हमारे घर की, हमारे परिवार की या हमारे धन की रक्षा न हो सके। ये जो कहा वो ब्राह्मण कह रहा है, राजा सुन रहा है खड़ा खड़ा, कुछ नहीं कर पाता, अपने को धिक्कारने लगा। राजा मेरा फिर जीवन बेकार हो गया, मैं इस ब्राह्मण की पत्नी को नहीं बचा पाया, तो मेरे जीवन से भी क्या लाभ। उसको अपने जीवन से ये लगने लगा। और विचार करके सोचा, मन में विचार किया कि कुछ भी करूंगा मैं, इस ब्राह्मण को प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगा। बहुत कुछ इसने देने को कहा। राजा धन देता है, यहाँ तक कहता है कि पूरी राज्य ले लो तुम। ब्राह्मण कहता है कि महाराज हम राज्य का करेंगे क्या? पत्नी नहीं रही, परिवार नहीं रहा, तो हम राज्य का करेंगे क्या? वही बात है, सुख उठाना अगर है तो अकेले में हो ही नहीं सकता, कम से कम दो या बहुत से लोग चाहिए, तो उस सुख के कुछ मतलब होते हैं, वो आनंद कुछ और होता है, वो खुशी कुछ और होती है। वो कहता महाराज जब पत्नी नहीं रही तो हम तुम्हारा क्या करेंगे राज्य का? राजा बहुत पीछे पड़ता है। राजा बोला आखिर में कि महाराज दूसरा विवाह करा दें, अब यही रह गया, जीवन दान तुम्हें नहीं दे सकता। ये जब हट कर गया, राजा भी हट कर गया, तो हट में भी नुकसान होता है। जब ये हट कर गया तो ब्राह्मण कहता है ठीक है, तुम पत्नी देना चाहते हो, राजन लाओ अपनी पत्नी दे दो, तुम्हारी जो पटरानी है महारानी, लाओ ये दे दो।
उसने ब्राह्मण ने कहा अगर तुम देना चाहते हो तो अपनी पत्नी दे दो। राजा सोचता है क्या करें, उचित तो नहीं है। ब्राह्मण से कहता है, ब्राह्मण सोच लो, देने वाली जो वस्तु होती है वो दी जाती है। मैं अपनी राज्य दे सकता हूँ, इस पर मेरा अधिकार है। पत्नी कोई देने वाली वस्तु नहीं है। आप मुझे ले चलो, मैं आपकी सेवा करूंगा। दाता रसांत वेत्तस्य राज्यस्य गजबाजिनाम आत्मदेहस्य कस्यापि कलत्रस्य न कस्यचित्। राजा अपने को दे सकता है, राजा पृथ्वी मुमागी दे सकता है, पूरी राज्य दे सकता है, धन दे सकता है, राज्य और गजबाजिनाम यहाँ तक अपना शरीर दे सकता है। कलत्र से न कदाचित पत्नी देने की वस्तु नहीं। और फिर वो कहता है, राजा ब्राह्मण को भी समझाता है, प्रभु ये तो पाप माना गया है, दूसरे की पत्नी की ओर देखना भी पाप माना गया है, और आप पाप कर रहे हैं ये हमारी पत्नी को जो चाहते हैं। महाराज हम आपको पाप करने का अवसर नहीं देना चाहते, हम आपको पापी बनाना नहीं चाहते। ब्राह्मण कहता है, अब परीक्षा की बात है तो है, प्रभु परीक्षा के लिए खड़े हैं तो परीक्षा पर ये थोड़ा ही होता कि बचाना है। जितनी कड़ी परीक्षा हो उतने सोना बढ़िया निकलता है। महाराज जी खड़े हुए बोले, देखो ब्रह्म हत्या होती है, मंत्र बल से हम उसको भी शुद्ध कर लेते हैं, ठीक। और ब्रह्म हत्या के बराबर जितने पाप हैं, चाहे वो शराब पीना हो, जो भी पाप है, बड़े बड़े पाप जो बताए गए महापातक का सबका प्रायश्चित है महाराज ब्राह्मणा। क्या है? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, का मंत्र सब ब्राह्मण के अधीन है। हम अच्छे अच्छे को पवित्र कर दिए हैं तो अपने को भी पवित्र कर लेंगे। आप चिंता न करो, आप दान करो, खाली संकल्प पढ़ो, वो जो पाप पुण्य होगा वो हम सब देख लेंगे। अब राजा सोचता है कि क्या करें। ब्राह्मण अपनी बात पे अड़ गया। राजा वचन दे चुका है कि आपको दुख दूर करेंगे। अंततः राजा ने ये सोचा कि ब्राह्मण सामने मांग रहा है, अब वो स्वयं पाप करना चाहता तो हम क्या करें, कर देंगे, दे देंगे। और दे करके संसार में बदनामी होती है। कहा कि हम यहीं पर अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे, रानी इनको दे देंगे और साथ में राज्य सब कुछ दे देंगे इनको, और हम अग्नि प्रवेश कर जाएंगे। उस राजा ने वहीं इकट्ठी की लकड़ियाँ और वो ऐसा बनाया है वहाँ पर, चाहे उसे चिता समझो चाहे उसे हवन कुंड समझो, और वहाँ पर बना करके अग्नि प्रज्वलित करके उसके अग्नि के समक्ष महाराज ने जल लेकर के पत्नी दान कर दिया। तमाहूय द्विजम चक्रे पत्नी दानम महोदकम स्वयं स्नातः शुचिर्भूत्वा प्राम्य विबुधेश्वरान्
तमग्निम त्रिपरिक्रम्य 3 बार अग्नि की परिक्रमा की। शिवम दध्यौ समाहितः, चित्त ध्यान अपना भगवान शिव में लगाया। तमथाग्निम प्रतिष्यन्तम स्वपदातक्त चेतसम प्रत्यषेधत विश्वेशः प्रादुर्भूतो द्विजेश्वरः। जैसे ही पत्नी का दान करके, संकल्प करके पत्नी का दान किया और इधर उसके अग्निकुंड के 3 परिक्रमाएं करके, और जैसे ही उसमें कूदने को हुआ भगवान ने हाथ पकड़ लिया। ब्राह्मण देवता वो तो खड़े ही दान लेने, उन पकड़ लिया, कहा राजन नहीं ऐसा मत करो। भगवान भोलेनाथ सामने खड़े हैं, कहा रुक जाओ राजन, मैं हूं, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे राजा का हाथ पकड़ा है, भगवान शिव प्रकट हुए, फूलों की वर्षा होने लगी आकाश से। ब्रह्मा जी भी आ गए, भगवान विष्णु भी आ गए, इंद्र नारद सब आ गए। राजा खड़ा है भद्राई समक्ष। भोलेनाथ कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम बताना। बरम ब्रूहित पत्नीकम, कहा तुमने संकल्प जो कुछ किया हो तुमने किया हो, सपत्नीकम बरम ब्रूहि, तुम्हारी पत्नी है ये। दोनों से प्रसन्न है, मांगो क्या चाहते हो, और चिंता मत करो, ब्राह्मण स्वरूप में मैं हूँ, मेरी पत्नी पार्वती गिरिजा थी और वो भी समक्ष आ गई, और ये व्याघ्र का मैंने माया से बनाया था। तो ये जब कहा है तो वो राजा कहता है कि भगवान आपसे मैं वर यही मांगता हूं, मुझसे आप प्रसन्न हैं तो मेरे पिता माता का भी, परिवार का भी उद्धार हो जाएगा, ऐसा करो। और यही रानी ने मांगा है कि महाराज हमारे परिवार का, मेरे पिता और मेरी माता, मेरा परिवार जो है मायके का उसका उद्धार कर दे प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से वरदान मांगते हैं। एवं अस्तु इति गौरीशाह, भगवान ने एवं अस्तु कहा ऐसे ही होगा, जो तुमने मांगा है वो सब मिलेगा। कृष्णा वर्षायुतम राज्यम, 10,000 वर्ष तुम राज्य करोगे। अव्याहत पराक्रम, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पराक्रम को कोई जीत नहीं पाएगा। अव्याहत होगा, तुमसे पार नहीं कोई पा सकता। उसके बाद में राज्य अपने पुत्र को दे करके तुम भगवान शिव जी के लोक में जाओगे, मेरे ही लोक में आओगे। इस प्रकार से कह करके भगवान यहाँ से अंतर्धान होते हैं। तो इस ब्राह्मण अवतार को द्विजेश्वर अवतार कहा गया है। बोले शंकर भगवान। भगवान के अवतारों की कथाएं चल रही हैं। इसके बाद में नंदीश्वर ने यतीश्वर अवतार की कथा सुनाई है। यतिनाथ अवतार। एक जंगल में एक भील रहता था। भील जनजातियां होती हैं जो जंगल में रहते हैं, कोल भील जो कहे जाते हैं। एक भील रहता था जिसका नाम था आहुक। इसकी पत्नी थी, इसका नाम था आहुका। बहुत
शिव भक्ति रता सदा। भगवान शिव जी के भक्त हैं। अपने भोजन के लिए, पत्नी के भोजन के लिए एक दिन वो बाहर कहीं गया था। सायंकालीन वेला में लौट करके आता है। उसी समय एक महात्मा स्वरूप में, यति के स्वरूप में भगवान दरवाजे पर खड़े। भोलेनाथ खड़े, कहते हैं कि रात हो गई है, बहुत दूर से आ रहे हैं, हम यहाँ ठहरना चाहते हैं। और उसकी भील की जो कुटिया है, घास फूस की जो उसने बना रखी है, वो उसके 2 प्राणियों भर को है उस जगह अंदर। अब दरवाजे पर ये पहुंच गया। ये कहता है हम रात भर रुकना चाहते हैं, सुबह चले जाएंगे। भील कहता है कि महाराज बात आपकी सही है, पर आप जगह देख लो यहाँ पर, इसके अंतर्गत तीसरे के लिए स्थान ही नहीं है, इतनी जगह है। और जंगल में बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। अति स्वल्पम स्थलम में, महाराज बहुत छोटी जगह है मेरे पास। श्यानिवास कथम तब, महाराज इसमें आप कैसे रुक पाएंगे? ये उसने कहा तो बाबा जी उठ के चलने लगे। चलो भाई नहीं। तो तब तक उसकी जो पत्नी थी, उसने भीतर से निकल के देखा बाबा जी जा रहे हैं। उसने कहा महाराज रुको। अपने पति से कहती है हम गृहस्थ हैं, यही सनातन धर्म है, भारतवर्ष का धर्म है। यहाँ किसी वर्ण का कोई भी क्यों न हो, सब अपने अपने धर्म का पालन करने वाले हैं। वो कहते हैं महाराज ठीक है, हम गरीब हैं, हम नीच वर्ण के हैं, पर दरवाजे पर अतिथि आया है, गृहस्थ का धर्म है अतिथि का सत्कार करें। अतिथि की बात आ गई। थोड़ी बात हो जाए, गुड्डू टाइम है। अतिथि होता कौन है? नहीं, बिना बुलाए नहीं। अतिथि की मुख्य पहचान होती है कि वो आपका परिचित नहीं होना चाहिए। तो परिचित दरवाजे पर आ जाएगा तो आपकी मजबूरी है कि रहना बिना। व्यवहार रखना है, समाज में मुक्ति लाना है। रिश्तेदार आ जाएगा, लोग कह देते हैं जिसकी आने की तिथि न हो वो अतिथि। ऐसा भी नहीं है, रिश्तेदार भी अतिथि नहीं है, वो परिचित है। कोई भी आ जाए, छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपकी मजबूरी है, उसकी सेवा करनी पड़ेगी। अतिथि वो होता है जो बिल्कुल अपरिचित हो आपका। आ जाता है अतिथि, आ जाता है, ऐसा होता है जो बिल्कुल अपरिचित है। और सबकी परीक्षा की जाती है, अतिथि की कभी परीक्षा नहीं ली जाती। कौन जाति के हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, कभी नहीं पूछा जाता। दरवाजे पर जो भी आ गया, जो भी दरवाजे पर आ गया, उसका सम्मान किया जाता है। सम्मान करना क्या? भोजन कराना, जल देना, इतना पर्याप्त है। अगर आवश्यकता है कुछ
करने बात करने के, तो इतना करने के बाद में तब आप पूछ सकते हैं भैया कौन हो, कहाँ से आए, क्या काम है। ये स्थिति होती है। संक्षेप में आपको अतिथि का इतना ही पर्याप्त है। अपरिचित कपड़ा चाहे जैसे पहने हो, फटे पुराने, नहाए हो चाहे न नहाए हो, किसी भी स्थिति में हो, ये कहा गया है संसार में दो ही व्यक्ति ऐसे हैं, स्वर्ग संक्रमण एक जगह आया है, ये स्वर्ग जाने की सीढ़ी हैं। अतिथिश्च अपवादी च, एक अतिथि और एक अपवादी कहते हैं जो आपकी निंदा करता है। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाई, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे। तो उसमें ये बताया गया है कि अतिथि और स्वर्ग देने वाले हैं ये दोनों, निंदक हो हैं, दोनों बात मांगे अभ्यागतम, सुनो कौन है अतिथि? अभ्यागतम पथिश्रांतम, अभ्यागत वो कहा जाता है जो आपका परिचित है। अतिथि जहाँ पर कतई बिल्कुल परिचित हो, अपरिचित हो। अज्ञात गोत्र नामानम, क्या नाम है, किस स्थान का रहने वाला, क्या गोत्र। अन्य ग्रामाद उपागतम, दूसरे गांव का है, अपरिचित बिल्कुल। विपश्चितोचितिम प्राहुर विष्णुवत्तम प्रपूजयेत, अतिथि ऐसे अतिथि की पूजा भगवान विष्णु की जैसे पूजा होती है उस प्रकार से होनी चाहिए, उस भाव से होनी चाहिए। कहते हैं कि अतिथिर पूजतो यस्य गृहस्थस्तु गच्छति, जहाँ पर अतिथियों की पूजा होती है इससे बढ़कर के गृहस्थ के लिए कोई धर्म नहीं है। जैसे जो भिक्षा मांगने दरवाजे पर आ जाता है, भिक्षा के लिए मैंने कल आपको बताया था, अपने यहाँ केवल दो को परमिशन है भिक्षा मांगने की। एक ब्रह्मचारी जो गुरु के पास रहकर के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहा है, और दूसरा सन्यासी। तीसरे किसी को भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं दिया गया। वैसे ही यहाँ पर जो मांगने आता है दरवाजे पर, उसके लिए अगर आप जानते हैं रोज रोज आके खड़ा हो जाता है तो फिर जान पहचान हो जाती है कौन है, कहाँ कहाँ, हर महीना आए खड़े हो गए या साल में आए गए, ठीक है। तुलसीदास जी ने तो कहा है येन केन विधि दीने दान करे कल्याण। चलो पात्र है, दान भी फिर ऐसा है कि ऐसे आदमी को दो जो आपका सही स्थान पर लगे। यहाँ आपने दान दिया, आप जानते हैं कि शराब पिएगा जा करके, तो मत दो। तो कहते हैं कि अतिथि की जो सेवा करता है भगवान विष्णु की सेवा के बराबर फल है। अगर वो निराश होकर के दरवाजे से जाता है तो आपके पुण्य लेकर के चला जाता है, अपने पाप लेकर जाता है। सतस्मै दुष्कृतम दत्वा पुण्यम आदाय गच्छति, वो ऐसा अतिथि अपने पाप दे जाता है और आपके पुण्य लेकर के चला जाता है।
अगर दरवाजे पर एक गिलास पानी आपने न पूछा वो कहा है तो वो कहा। ये खाना और पानी अति आवश्यक है। इसके लिए न गोत्र पूछना न कुछ परिचय पूछना। हाँ, भोजन करा उसके बाद में रुकता है तो परिचय किया जाता है। जो इस श्रेणी में नहीं आते, परिचित श्रेणी में अभ्यागत कहे जाते हैं। वो अतिथि नहीं, वो अभ्यागत, आने वाले विशेष लोग। नरसिंह पुराण में आया है कि कुरूपम बा सुरूपम बा, वो चाहे जैसा हो, महिला कुचैला किसी, कुचैलम बा सुवास्तम, अच्छे कपड़ा पहने हो चाहे खराब का कपड़ा हो, विद्यावंतम अविद्यम बा, पढ़ा लिखा हो या मूर्ख हो, बिल्कुल उसकी सेवा करनी है और उतना ही करना है। उसके बाद में पूछो अगर विशेष प्रयोजन से आया है, भोजन के पश्चात फिर पूछ सकते हो कि क्या प्रयोजन है। उसके आगे फिर वो अतिथि की बात समाप्त हो गई। अब वो अपना प्रयोजन है, आपकी क्षमता में आता है तो उसकी इच्छा पूर्ण कीजिए, और नहीं आता है तो हाथ जोड़ सकते हैं, महाराज अब हमारे बस का और नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। कठोपनिषद में यही कथा आई है। नचिकेता यमराज के यहाँ 3 दिन रहा, तो यमराज धर्मराज जब लौट के घर को आए हैं, पत्नी ने कहा कि वो बैठा है ब्राह्मण वाला कि 3 दिन से। यमराज घबरा गए, बच्चे तो नहीं तो अतिथि, दूसरा ब्राह्मण, और तीसरे 3 दिन से भूखा बैठा है। घबरा करके यमराज सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए, बेटा क्या बात है? कहा कुछ नहीं। नचिकेता ने, पिता थे उनके यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में गोदान गाय दान खूब रहे थे, तो पूछी, बच्चा छोटा था 4-5 साल का, कि ये क्या कर रहे, क्या दान दे रहे, कि इतनी गायें हमारी थी उसकी थी। कहा दान में अपनी चीज तो दी जाती है। लड़का कहता है महाराज तो हमें कैसे दियोगे? तो पहली बार पिताजी ने डांट दिया, दोबारा डांट दिया। जब वो हट करके रह गया तो हम भी तो आपके प्रिय हैं, आपकी वस्तु हैं, आपके हैं, हमें कैसे देंगे? बोले तुम्हें यमराज को दे देंगे। उनके मुंह से निकल गई और बच्चा चल दिया। कहा तुम दे दिए, हमको दे जाए रहे। अब उसे पता नहीं यमराज कहाँ है, संभवतः उन्हें भी से ही पहुँचा हुआ है कि कुछ उसमें भूगोल आया है। वहाँ पर जाकर के लोग बता देते हैं कि मंदिर रहा होगा, तो वो सूचना ऐसे बोलते। तो इस प्रकार से होता है। तो यमराज भी हिल जाते हैं उसमें, और जितने भी प्रश्न उसने पूछे हैं वहाँ पर यमराज को सबका उत्तर देना होता है। उसने मृत्यु जीवन सब बारे में पूछा है। यमराज ने बहुत उसको लास्ट में कहा कि बेटा तुम्हारे जानने की चीज़ें नहीं हैं अभी। तो वो कहता है मैं भोजन तभी करूँगा जब मेरे सब प्रश्नों को उत्तर मिल जाएगा। एक एक बात वहाँ पूछता है। कठोपनिषद किताब है, पूरी पुस्तक उसी का उपदेश है। तो ऐसे होते हैं अतिथि, और ऐसे अतिथि की सेवा की जाती है। मुख्य बात यही है कि अतिथि वो बिना बुलाए आया हो, अपरिचित, कोई परीक्षा नहीं होती उसकी, किसी भी जात बिरादरी का हो, किसी भी तरीके से। इसीलिए भोजन से पहले रुकना चाहिए, थोड़ा सा इंतज़ार किया जाता है। अपने यहाँ जो बताया गया है कि एक मुहूर्त कितना समय है कुछ दिया जाता है कि इतना परीक्षा कर लो, जब भोजन तैयार हो जाए गौ माता का दे दो, भगवान का भोग लगा दो, फिर थोड़ा समय प्रतीक्षा कर लो। अगर कोई आ जाता है तो उसे भोजन करा करके तब, अन्यथा वो समय छोड़ करके फिर आप भोजन पर बैठते हैं, फिर भोजन करें, फिर उसके बाद में कोई आता रहे तो उसके उस प्रकार से सेवा होगी। तो इस प्रकार से यहाँ
पत्नी कहती है हम गृहस्थ हैं, अतिथि यहाँ से निराश होकर के नहीं जाएगा, जो होगा देखेंगे। तो रोक लिया पत्नी ने। स्वामी देहियते स्थानम, कहती है स्वामी अपने पति से कि महात्मा जी को स्थान दो, रोको इनको, ये रुकेंगे। और अंततः वो कह देती है कि मैं बाहर बैठूंगी, आप भी अंदर रहिए और महात्मा जी भी अंदर रहें, दो लोग ऐसे तो रहेंगे। इधर अब वो भील सोचता है कि हम तो भीतर रहें, पत्नी को बाहर निकाल दें, ये भी अच्छा नहीं लगता। स्त्रियं बहिश्च निष्कास्य कथम स्थेयं मया गृहे, हम अंदर रहे पत्नी बाहर रहे, ऐसा कैसे बनेगा, ये अनुचित है। वो कहता है नहीं हम बाहर रहेंगे, तुम दोनों अंदर रहो। आग्रह करके का जो होगा देखा जाएगा। वो अपने पूरे हथियार लेकर के का सुरक्षा भी तो चाहिए, मैं रहूँगा रात भर, तुम दोनों अंदर रहो। चलो ये जो स्थिति देखी तो अभियति और उसकी भील की पत्नी ये दोनों अंदर हैं, भील बाहर चौकीदारी कर रहा है, पहरेदारी कर रहा है। रात कटती है, रात में किसी जानवर ने आकर के इस भील को खा लिया। प्रातः काल दरवाजा जब खुलता है देखते हैं बिल्ली जो बिल्ली है वो आई, देखा उसने जो कि मेरे पति को जानवर ने खा लिया। पहले तो रोती है, महात्मा जी ने भी देखा, फिर कहती है किमर्थम क्रियते दुखम, चलो दुख करने से क्या लाभ क्या होगा। भेलनी कह रही है भद्रम जातम यते धुना, बहुत अच्छा हुआ, परोपकार में शरीर गया है, सुख करने की क्या बात हो। वो यति समझा रहा है तो यति से कहती है कि हमने अपने गृहस्थ धर्म का पालन किया, पति मेरे चले गए, अपने धर्म का पालन करके गए, हमें शोक नहीं करना है। अब मेरा अपना कर्तव्य जो है वो मैं पालन करूंगी। अहम चैनम गमिष्यामि भस्म भूत्वा तले यति, पति मेरे चले गए, अब मैं भी चिता में प्रवेश करूं। पति के पास जाना है तो उसने चिता बनाई और जैसे ही प्रवेश करने को ही भगवान ने रोक लिया। यति के रूप में है, महात्मा के रूप में है, रोक लिया, कहा कि रुक जाओ। वरम ब्रूहि प्रसन्नोस्मि, वरदान मांगो तुमसे प्रसन्न है। तो कहा कि मैं शिव हूँ, भगवान ने दर्शन दिया। तो वो कहती है कि महाराज क्या मांगे आपसे, जब आप सामने आ गए, कुछ नहीं मांगना, आपके चरणों के भक्ति चाहते हैं। भगवान ने यहाँ पर वरदान दिया, बिना मांगे दिया। कहा भेलनी जो पहले आगे थी, कहा कि तुम अगले जन्म में राजा की राजकुमारी बनोगी। विदर्भ की राजकुमारी, दमयंती बनोगी तुम, भीम की पुत्री।
और ये भील जो आहुक है, ये राजा वीरसेन का पुत्र नल के रूप में विख्यात होगा। निषद राज्य का जो राजा वीरसेन है, उसके घर में ये जो तुम्हारा पति है आहुक, ये नल के नाम से राजा बनेगा और विदर्भ देश में राजा भीम की कन्या दमयंती के रूप में तुम्हें जन्म मिलेगा। और मैं जिनके कारण आज तुम्हारा ये वियोग हुआ था, मैं उस समय भी हंस रूप में अवतार ग्रहण करूंगा, तुम दोनों का विवाह मैं कराऊंगा। तो राजा नल और दमयंती का विवाह इसे हंस ने कराया। यहाँ पर दो अवतारों की कथा हो गई। यक्षनाथ का अवतार हुआ और अगले जन्म में हंस का अवतार भगवान ने ग्रहण किया। इसी प्रकार से भगवान के एक अवतार की कथा और आती है। सूर्यवंश में महाराज मनु, वैवस्वत मनु जो है श्राद्ध देव, उनके संतान में एक राजा हुए हैं नवग। हुआ ये कि राजा जो नवग था लड़का इनका, ये गए थे पढ़ने। ये पढ़ने गए, यहाँ भाइयों ने घर में बंटवारा कर लिया। जब वापस लौट के आया, देखा भाइयों ने अपना अपना बंटवारा कर लिया। तो ये पूछता है घर में, पिताजी कहाँ हैं? या भाइयों ने बता दिया, गाँव वालों ने बता दिया। जब आते हैं तो पता चला भाइयों ने बंटवारा कर लिया है। और जब ये सामने आया तो भाई कहते हैं कि देखो भाई, हमने सबने बंटवारा कर लिया है। तो इसने पूछ दिया मेरे हिस्से में क्या आया? कहा तुम्हारे हिस्से में पिताजी हैं। बस सोने का बंटवारा नहीं किया और तुम्हारे हिस्से में छोड़ दिए। अब ये चक्कर में पड़ गया, केवल कुछ नहीं, पिताजी केवल मेरे हिस्से में। अपना भरण पोषण कैसे होगा, पिताजी का कैसे होगा? जाकर के खोज करके पिताजी के पास में पहुंचता है। पिताजी से कहता है कि भाइयों ने ऐसा ऐसा हमसे कहा है, आपको मेरे हिस्से में बताया है, तो ठीक है, हम आपकी सेवा करेंगे, जो कुछ होगा जैसा होगा देखेंगे। तो मनु कहते हैं कि बेटा चलो, भाइयों ने जो किया वो किया, हम तुम्हारे हिस्से में हैं, हम बताते तुम एक काम करो, धन की कमी तुम्हारे पास नहीं रहेगी। कहा कि शत्रमांगिरसा विप्रा कुर्वन्त्यद्य सुमेधसः। एक स्थान पर का बड़ी सी यज्ञ हो रही है। ब्राह्मण लोग वहां पर, अंगिरसा विप्रा, अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण, बृहस्पति के खानदानी, ये सब यज्ञ कर रहे हैं। कहा बेटा छठे दिन की जो प्रक्रिया है उसमें उनसे गलती हो जाती है और पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए वो यज्ञ उनका पूर्ण नहीं हो पाया अभी तक। और तुम तो पढ़ लिख के आए हो, ऐसा करो तुम वहां जाओ और जाकर के छठे दिन का कार्य उनका बता देना। मंत्र तुम जानते ही हो, ब्राह्मण अगर भूल जाएं तो तुम मंत्र बता देना। देखिए
ब्राह्मण भूल जाए तो क्षत्रिय बता देगा, लेकिन उसको करवाने का अधिकार नहीं है, बताने का अधिकार है। का तो इतना ही कर देना, वो ब्राह्मण उनका कार्य पूर्ण हो जाएगा और वो तुम्हें फिर देंगे, वो तुम्हें मिलेगा। ये आजीविका हम तुम्हें बता रहे हैं। यही हुआ। ये नभग जाता है, यज्ञ हो रही थी, इसने वहां जाकर के 6 दिन की प्रक्रिया में वो 2 मंत्र बोल रहे थे, इसने दोनों मंत्र बताए और प्रक्रिया पूरी बताई, जिससे वहां पर इनका यज्ञ पूरा हो गया। ब्राह्मण लोग ये सब यज्ञ पूरा करके जब जाने लगे तो वहां पर जो बचा हुआ सामान था, धन था, वो कहा कि ये तुम्हारा है, ले जाओ। अब ये ब्राह्मण चले गए। अब ये लेकर के चलने को जब हुआ तो वहां पर एक काला कलूटा आदमी आकर के खड़ा हो गया। तो कहा, ये तो सामान सब मेरा है। अब तो याद होगा ये व्यक्ति कौन है, यही भगवान शंकर हैं। दक्ष की यज्ञ में भाग निश्चित यही तो किया गया था। यज्ञ में अंतिम में जो बच जाए वो शंकर जी का है। वो आ गए, कहा कि ये मेरा है, तुम कैसे ले जा रहे हो? नमक कहता है कि हमें तो ब्राह्मण दे गए, इसलिए लिए जा रहा हूं। अपनी स्थिति बता दी पूरी। उनका पुत्र हूं, उन्होंने भेजा है, ऐसा कहा है। तो यहाँ भगवान ने स्वयं कहा, अच्छा ऐसी बात है, जाओ हम तुम्हारे पिता की बात ही मानेंगे, क्योंकि वो मनोहर राजा हैं, उनसे ही न्याय करवाओ और सही सही बताना, हम साथ भी नहीं चलेंगे। जाओ अपने पिता से पूछ करके आओ कि ये धन तुम्हारा है कि मेरा है। नभग यहाँ से जाते हैं पिताजी के पास में, मनु के पास में। वहाँ पूछते हैं कि आपने तो कहा था ब्राह्मण धन देंगे, तुम ले लेना। हम वहाँ ले रहे थे, एक व्यक्ति आ गया, काले कलूटे रंग का है, ऐसा है, और वो कहता है तो सब मेरा है। और फिर उसने ये कहा है कि बात पर मेरी विश्वास न हो तो अपने पिताजी से पूछ के आओ, वो जैसा करें कहें वैसा मानो। तो मनु के समक्ष नभग ने जब ऐसे कहा तो महाराज मनु कहते हैं कि बेटा वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान शिव जी स्वयं आए हैं, जाओ उनके पैर पकड़ो। कहना क्या, इस सामग्री उनकी ही है, भगवान की सामग्री है ये, उन्हीं का अंत में हिस्सा होता है। यज्ञ के अंत में जो शेष बची सामग्री है, जो धन भी है, वो शंकर जी के हिसाब में है, शंकर जी के हिस्से में है। जाकर के कहो भगवान ये सब आपका है, उनके क्षमा मांगना और पैर पकड़ना, मेरी तरफ से भी प्रणाम करना। जाकर के बालक नभग वहाँ पहुँचता है, भगवान से कहता है कि भगवान पिताजी ने कहा है कि ये सब आपका है, हमसे अपराध हो गया, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और पिताजी ने ये भी कहा है कि आप भगवान शिव हैं, तो अब जब प्राप्त हो गए हैं तो हम आपको प्रणाम करते हैं। साष्टांग पैरों में गिर गया और कहता है कि महाराज मिल ही गए हैं, तो अब हमें हमारे योग्य वरदान दें। तो भगवान कहते हैं कि नभग ददामि कृपया ते ही ज्ञानम ब्रह्म सनातनम, परमात्मा ज्ञान हम तुमको देंगे। महाज्ञानी भव त्वं सविप्रो नभगद्रुतम्
आज से संसार में तुम महाज्ञानी के रूप में जाने जाओगे, ब्राह्मणों में भी तुम्हारा सम्मान होगा। इस प्रकार से भगवान यहाँ वरदान दे करके अंतर्ध्यान हुए। ये भगवान का अवतार कृष्ण दर्शन अवतार कहा जाता है। इसके पश्चात थोड़ा सा पूर्ण है, वो कोई विशेष चीजें नहीं है। अवधूतेश्वर नाम का अवतार है। पीछे कथा आप तो सुना चुके हैं। ये वही महाराज जी हैं जब भगवान से मिलने के लिए आगे इंद्र, पीछे गुरु जी बृहस्पति जी जा रहे थे और मार्ग में आकर के एक महात्मा ने घेर लिया। वो कहते हैं कि रास्ता तुम दो, वो कहते हैं तुम दो रास्ता। इंद्र कहते हैं कि हम फिर मारेंगे, हटो सामने से, हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा हम तो नहीं हट पाएंगे। इंद्र ने कहा फिर वज्र इन्होंने जो निकाला तो हाथ ऐसे ही होके रह गया। पीछे से गुरु जी ने देखा, गुरु जी ने पहचान लिया, वो वहीं से स्तुति करते हैं, भगवान क्षमा करो, शिष्य हमारा है, इससे अपराध हो गया है, हम भी यहाँ से क्षमा मांगते हैं। ये अवधूत नामक अवतार है भगवान इनका। इसी प्रकार से एक भिक्षु वरे अवतार हुआ है भगवान का। और भिक्षु वरे अवतार के बाद में फिर एक अवतार की कथा आती है, सुरेश्वर अवतार। हमारे कुलगुरु की है, उपमन्यु गोत्र महाराज उपमन्यु की कथा आई। कहते हैं कि धाव में ऋषिकेश नहीं, क्यों गुरु धाव में है व्याघ्रपाद, हाँ व्याघ्रपाद भी है। व्याघ्रपाद सुतो धीमान उपमन्यु सताम प्रिया। व्याघ्रपाद ऋषि के दो पुत्र हैं, उपमन्यु और दूसरे हैं धौम्य, शायद ऐसे है नाम उनका। एक दिन ये धौम्य उपमन्यु मामा के यहाँ गया था, वही अश्वत्थामा जैसी कथा है। वहाँ इसको दूध खाने को मिला। यहाँ जब अपने घर में आते हैं तो हमारा उपमन्यु माता जी से दूध मांगते हैं कि हमें दूध पीना है। माता जी ने वो चावल घोल के बच्चा समझ के दे दिया, उसमें मुँह से लगाया, कहा दूध तो नहीं है। तो अब माता क्या कहे, माता रोने लगी। कहा कहती है बेटा क्षीरम अत्र कुतो तुमाकं बने निवसतां सदा। हम जैसे वन में रहने वाले लोग, निर्धन अकिंचन, हमारे यहाँ दूध की व्यवस्था क्या हो सकती है बेटा? हम निर्धन हैं, हम गाय पाल नहीं सकते, दूध कहाँ से होगा? और माता जी ने कहते कहते एक बात कही है बेटा, पूर्व जन्म में व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको इस जन्म में वैसा प्राप्त होता है। कहा दो ही मार्ग है बेटा, अगर पूर्व जन्म में हमने ऐसा किया होगा तो उसके आधार पर हमें इस जन्म में भोग प्राप्त होगा, अन्यथा भाव्यू में सकहीं त्रिपुरारी। भगवान शिव जी जब प्रसन्न होते हैं तब प्राप्त होती है कोई वस्तु, अन्यथा नहीं। ये जो सुना है तो उपमन्यु जी ने सोचा, बालक थे छोटे, सोचा ये कि पता नहीं कर्म मेरे हैं कि नहीं है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बोले शंकर जी की आराधना करते हैं,
माता जी ने बता दिया। शंकर जी की आराधना करते हैं और उनसे मांगेंगे। वो 5 साल का बच्चा बैठ गया उपमन्यु, ऐसी भीषण तपस्या उसने की है, पूरा त्रिलोकी हिल गया। भगवान शिव जी यहाँ पर भी बच्चे की परीक्षा लेने आए, इंद्र का स्वरूप बना करके ऐरावत हाथी पर बैठ के सामने आते हैं। कहते हैं कि तुष्टोस्मिते वरम ब्रूहि, उपमन्यु उठो, तुमसे प्रसन्न है, वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? मद्भक्तो भव विप्रलते, ये अवतार में बोल दिया। कह रहे हमसे मांगो हम देंगे, मेरे तुम भक्त बनो, हमसे मांगो। जैसे ही उसने कहा, इन्होंने आंख खोल कर देखा सामने इंद्र खड़े। वैसे ही बालक कहता है कि भागो यहाँ से, तुमसे किसने मांगा है? और तुम मेरे समक्ष खड़े होकर के भगवान शंकर की निंदा कर रहे हो। कहते हो मेरे भक्त बन जाओ, उन्हें छोड़ो। कहा जितना मैं जानता हूं भगवान शिव जी को, क्या तुम नहीं जानते? मैं ब्रह्म विष्णु महेशा नाम जनकम प्रकृते परम, वो परम पिता परमात्मा शक्ति हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी कहे जाते हैं, इन सब के पिता हैं। निर्गुण निराकार जिनकी स्थिति है, और अंत में कहता है कि ना हम व्रणम वर्ण, ना हम व्रणे वरम तत्तो। इंद्र हम तुमसे वरदान नहीं मांगने आए, न चाहिए। अगर वो आएंगे तो मांगना है तो उन्हीं से मांगेंगे, तुमसे नहीं चाहिए, जाओ यहाँ। न प्रार्थये पशुपते रण्यम देवादिकम, मुझे भगवान शिव जी के अतिरिक्त अन्य किसी देवता से कुछ भी नहीं चाहिए। तुम कोई भी हो। ये जो कहा तो ये खड़े रहे वहां पर, ये बार बार कहते हैं कि हमसे मांग लो, तुम्हें जो वस्तु चाहिए हम दे देंगे। वो कहता है अंततः जब उसने देखा हाथ नहीं रहे, तो वो कहता है कि बालक कैसा, अब तुम चले जाओ सामने से। कहते हैं कि हरिहर निंदा तो नहीं जो काना, उसको पाप लगता है। फिर मैं शरीर छोड़ दूंगा और अन्यथा तुम हटो यहां से। जैसे ही ये कहता है, और लेकर के उसने, मतलब उसकी आराधना वो है, उसने जो वहां पर हवन इत्यादि किया था उसकी भाषण उठा ली, भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र जपते हुए वो उसने भाषण कहा, नहीं तो फिर मैं अब प्रहार करता हूं इंद्र तुम्हारे पर। अगर मेरी तपस्या में बल है, भगवान शिव के मंत्र से अभिमंत्रित भाषण लेकर के, और उसने एकदम संकल्प जो कर दिया, बस वैसे ही भगवान सामने जो हाथी था वो बैल के रूप में आ गया, इंद्र से भगवान शिव के रूप में आ गए। कहा नहीं बेटा हम आ गए। तुम्हारे आचरण से हम प्रसन्न हैं, आज से मैं तुम्हें अपना पुत्र बनाता हूं। माता पार्वती जी को आह्वान किया, पार्वती जी आ गई, कहा देवी ये तुम्हारा पुत्र है, आज से इसकी देखभाल करना तुम्हारा कार्य है।
उपमन्यु महाभाग, इसका नाम उपमन्यु है। तवाम वैशाही पार्वती मया पुत्री कृतो अद्य, देवी मैंने आज इसको पुत्र का स्थान दिया है। मेरा पुत्र है तो तुम्हारा पुत्र है। कुमारत्वं सनातनम, अजर अमर कर दिया इसको। यहाँ से जो भोग देना है, उपमंत्र कहते हैं कि पिता हम थे महादेवो माता ते जगदम्बिका, वरान वरय तो प्रीत्या मनोविलसितान परान। बेटा हम तुम्हारे पिता हैं और ये अंबिका जो है गिरिजा तुम्हारी माता है। वरान वरय वर लो, मांगो, और नहीं तो बिना मांगे लो। अजरा अजरश्चामरश्चैव, अजरता बुढ़ापा नहीं आएगा तुम पर, अमर रहोगे। भवत्वं दुःखवर्जितः यशस्वी वर तेजस्वी दिव्य ज्ञानी महाप्रभु। ये वरदान मिले हैं वहाँ पर भगवान ने दिए। यही इनकी भी गिनती महान शिव भक्तों में आती है। हमने जो 4-5 नाम आपको बताए थे उसमें उपमन्यु जी का भी नाम है। और ये भगवान श्री कृष्ण के दीक्षा गुरु हैं। उपमन्यु जी ने है शिव मंत्र दिया है। श्री कृष्ण जी को कथा अंत में आएगी तब सुनाएंगे। इस प्रकार से भगवान ने इनको पूर्ण ज्ञान यहाँ पर दिया है, पुत्र बनाया है और कहा पिता तुम पुत्र तुम्हें जब जहाँ दूध घी जो भी आवश्यकता होगी सब कुछ वहीं प्राप्त होगा। और क्या चाहिए? तो उपमन्यु कहते हैं फिर प्रभु अब क्या चाहिए? आपका दर्शन मिल गया, सब कुछ आपने बिना मांगे दे दिया। जब पिता माता पुनः मिल गए तो अब क्या चाहिए? आप जैसे पिता मिले, भगवती जैसी जगत जननी जैसी माता मिली, तो अब क्या चाहिए? अब इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। केवल आप श्रद्धां देहि महादेव स्वसंबंधिषु में सदा स्वदास्यं परमं स्नेहं स्वसान्निध्यं च सर्वदा। श्रद्धा मेरे आपके प्रति सदैव बनी रहे। आप मेरे संबंधी अर्थात साथ में रहें। स्वदास्यं परमं स्नेहं, हम आपके दास बने रहें। यही प्रेम की प्राप्ति मुझे चाहिए और आपकी सन्निधि में बने रहें, आपसे दूर न हो कभी। ये उपमन्यु जी ने मांगा है यहाँ पर। इस प्रकार से महाराज जी ने यहाँ पर इच्छाएं पूर्ण की हैं उपमन्यु जी की। और यहाँ से अंतर ध्यान हुए ये जो सुरेश्वर, सुरों के ईश्वर यानी कि इंद्र के स्थान पर भगवान ने जो इंद्र रूप लिया है यहाँ पर, यही सुरेश्वर कहे जाते हैं। यही सुरेश्वर अवतार कहा जाता है। बोलिए भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। यहीं पर आज हम प्रसंग स्थगित करते हैं। आगे की बातें कल के कथा में होगी।